मध्य प्रदेश से एक और बड़ा मामला चर्चा में है। राज्य मंत्री प्रतिमा बागी के केस में नया मोड़ आ गया है। मुनादी करवाने पर सीएम से 6 मंत्री मिलने के लिए पहुंचे। कैबिनेट बैठक के बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव से मंत्रियों ने मुलाकात की है। प्रतिमा बागरी के गांव में मुनादी कराने पर आपत्ति जाहिर कर रहे हैं और उनका कहना है कि बैठक से पहले जांच समिति ने मुनादी कराई थी, सुनवाई नहीं हुई और सुनवाई से पहले ही मुनादी करवाई गई, इस पर आपत्ति जाहिर की गई है। 3 जुलाई को सतना के नागौद में मुनादी करवाई गई थी, जिसका ये पूरा मामला है और जिस पर आपत्ति भी जाहिर की जा रही है। प्रतिमा बागरी के जाति प्रमाण पत्र का मामला चर्चा में है। अब ऐसे में एससी जांच समिति की सुनवाई पूरी हो चुकी है। 2 हफ्तों का समय लिया गया है और 2 हफ्तों के बाद फैसला सुनाया जाएगा कि आखिर इस पूरे मामले का क्या निष्कर्ष निकलता है। रिपोर्ट के बाद आगे की कार्रवाई आगे बढ़ने वाली है। राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी के जाति प्रमाण पत्र के विवाद में नया मोड़ देखने को मिल रहा है। जांच समिति की सुनवाई पूरी होने से पहले ही मुनादी को लेकर के प्रदेश के 6 मंत्री मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचे। आपको वो वीडियो भी दिखाते हैं, वो सुनवाते भी हैं किस तरह से मुनादी करवाई गई थी सतना में। प्रतिमा बागरी जात की है जो हरियाणा में आती है। अगर किसी को कोई आपत्ति है तो 6/7/2026 को 11 बजे सुबह बल्ला भवन भोपाल स्थित कक्ष क्रमांक 312 में अपनी आपत्ति दर्ज करवाए। हेलो। मुनादी करवाने पर सीएम से मिलने के लिए 6 मंत्री पहुंचे और उनका ये कहना है कि सुनवाई से पहले ही मुनादी करवाई गई, ये गलत है और अब इसको लेकर के नया मोड़ भी देखने को मिल रहा है पूरे केस में। ऐसी जांच समिति की सुनवाई पूरी हो चुकी है। इसके बाद 2 हफ्तों के बाद फैसला लिया जाएगा और बहुत जल्द ही ये फैसला सुनाया जाएगा कि आखिर इस मामले में क्या निष्कर्ष निकलता है। अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। इसके साथ ही मुनादी करवाने को लेकर के अब सीएम से शिकायत की गई है। इस मामले में क्या एक्शन लिया जाता है ये भी आगे देखना होगा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव से 6 मंत्री मिलने के लिए पहुंचे थे, तो वहीं राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी के केस में यह नया मोड़ सामने आ रहा है। उन्होंने अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट से चुनाव लड़ा, जिसके बाद अब यह पूरा मामला चर्चा में है कि आखिर वो ठाकुर समुदाय से संबंध रखती हैं या वो एससी से आती हैं। आपको 2 तस्वीरें भी दिखाते हैं। 3 जुलाई 2026 की तस्वीर देखिए, जिस दौरान मंत्री के गांव में मुनादी करवाई गई है, और इसके बाद 8 जुलाई 2026 की तस्वीर देखिए, जहां कैबिनेट बैठक के बाद सीएम से मुलाकात करने के लिए 6 मंत्री पहुंचे। प्रतिमा बागरी खुद भी पहुंची और उनका ये कहना है कि प्रक्रिया गलत है। सुनवाई से पहले ही गांव में मुनादी करवाई गई, जो कि काफी गलत है। और 3 जुलाई की ये तस्वीर देखिए, जब गांव में मुनादी करवाई गई है। मंत्री का ये गांव है और जिस सीट से उन्होंने चुनाव लड़ा है, अब उसको लेकर के सियासी पारा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि वो सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित थी। अब ऐसे में प्रतिमा बागरी ने जिस सीट से चुनाव लड़ा वो सही था, गलत था, इसका फैसला 2 हफ्तों में आ जाएगा। हमारे सहयोगी अनमोल तिवारी जुड़ रहे हैं। अनमोल, ये पूरा मामला है कि जो सीट से चुनाव लड़ा गया, क्या उस सीट से प्रतिमा बागरी को चुनाव लड़ना था? लेकिन केस अब कहीं और मुड़ता नजर आ रहा है। मुनादी कराने को लेकर के आपत्ति जताई गई। बिल्कुल अंशिका, मुनादी पर ही आपत्ति जताई गई है और आपने वीडियो भी दिखाया कि किस तरीके से प्रतिमा बागरी के विधानसभा क्षेत्र में अधिकारियों की तरफ से मुनादी करवाई गई थी और उनके जाति को लेकर लोगों से कहा जा रहा था कि अगर किसी को उनकी सही जाति के बारे में मालूम हो तो वो अधिकारियों को बताए। अब इसी को लेकर जो है मंत्रियों ने मुख्यमंत्री के पास आपत्ति जताई है और उन्होंने कहा है कि प्रतिमा बागरी की जाति के मामले में अभी सुनवाई चल रही है, अभी छानबीन समिति जो है इस पर जांच कर रही है और अभी कुछ दिनों में निर्णय भी आने वाला है। तो निर्णय से पहले मुनादी क्यों कराया गया, ये न्याय उचित नहीं है। तो इसी मामले को लेकर जो है देखिए, कल कैबिनेट की बैठक के बाद जो तमाम मंत्री हैं, खास करके इसमें देखिए नाम आ रहा है जगदीश देवड़ा का, विजय शाह का, ये तमाम जो मंत्री हैं ये गए हुए थे मुख्यमंत्री के पास और इन्होंने अधिकारियों की शिकायत की है और कार्रवाई की मांग की है। क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं जो मुनादी करवाई गई है उससे एक तरह से ये भी मैसेज गया है कि मंत्री की छवि थोड़ी सी देखिए इसमें खराब हुई है। इसी का आरोप भी लगाया गया है मंत्रियों की तरफ से। इस वजह से कहा गया है कि जब अभी निर्णय आया ही नहीं है, अभी समिति ने जांच रिपोर्ट दी ही नहीं है, तो इसके पहले ही मुनादी क्यों करवाई गई, इस पर आपत्ति जताया है। देखना होगा कि मुख्यमंत्री इस पर क्या एक्शन लेते हैं। बिल्कुल, सीएम से इस मामले में शिकायत की गई है, लेकिन अब एक्शन क्या लिया जाता है इस पर ही हर किसी की नजरें टिकी रहने वाली हैं, क्योंकि पहले ही मुनादी करवा दी गई और फैसला आया ही नहीं था। आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।